नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। कंबोडिया यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेन में 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद जारी साझा बयान में भारत आसियान देशों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी कायम करने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। उपराष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत आसियान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के अनिश्चित भू राजनीतिक परिदृश्य में हमें सहयोग का विस्तार करने और सामरिक विश्वास को गहरा करने की आवश्यकता है। India supports ASEAN centrality in the evolving architecture in the Indo-Pacific. India and ASEAN share the common vision of ensuring peace, prosperity and stability in the region. Today, as we look ahead, we see an uncertain geopolitical landscape which cannot be wished away. To navigate it, we need to expand our cooperation and deepen our strategic trust. Our comprehensive strategic partnership should provide the path for this. इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनादिकाल से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच मौजूद सांस्कृतिक, आर्थिक और सभ्यता के संबंधों ने आधुनिक समय में हमारी साझेदारी बनाने के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है। The cultural, economic and civilizational ties that have existed between India and Southeast Asia since time immemorial provided the strong foundation to build our partnership in modern times, from a sectoral partnership in 1992 to a comprehensive strategic partnership in 2022. सम्मेलन से इतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। साथ ही मानव संसाधन, बारूदी सुरंगों को हटाने और विकास परियोजनाओं सहित अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर रहा। नोम पेन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन की मौजूदगी में 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसमें संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौते शामिल हैं। एक करार के तहत भारत कंबोडिया में फिर से बाघों को आबाद करने में सहयोग करेगा और उसे इसके लिए बाघ उपलब्ध कराएगा। सम्मेलन से इतर नोम पेन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की भी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, संस्कृति के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नोम पेन के रॉयल पैलेस में कंबोडिया के सम्राट महामहिम नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया की सीनेट के अध्यक्ष की भी मुलाकात हुई। इस दौरान भारत और कंबोडिया की संसदीय प्रणाली और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के सांसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। कंबोडिया यात्रा के दौरान नोम पेन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा किया। उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा कि प्राचीन समय से भारत और कंबोडिया के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों को दर्शाते हुए खमेर कला के अद्भुत कार्यों को देखकर खुशी हुई। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।